हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये है मेरा एक प्रयास जो मैंने किया है। आप सभी कर सकते हो, जिसके अंदर काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने ऊपर विश्वास है, वो हर एक महिला ये काम कर सकती है। अपने घर में ही ये दाल खूब आसान तरीके से तैयार कर सकती है, और कुछ भी नहीं लगता, और तरीका बिल्कुल आसान, और हम शुद्ध चीज़ें अपने घर में तैयार करके खा सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं, और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ कोशिश करनी है हमें अपना मन बदलने की, और जिस दिन हम अपने मन को तैयार कर लेते हैं कि हमें सभी चीज़ें शुद्ध खानी है, उस दिन हमें कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। और यही दृढ़ निश्चय मैंने किया। फिर मैंने तैयार करी घर में ही अरहर की दाल, जिसे आप तुअर दाल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दाल को धुला। अरहर जो मैंने मंगवाई थी, खेतों से ही मंगवाई थी, और जिसमें ना तो कोई दवा पड़ी थी, ना कुछ किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था। ऑर्गेनिक तरीके से ही दाल को बोया गया, फसल काटी गई, और फिर मैंने उसको ख़रीदा। उसके बाद मैंने दाल को साफ़ किया, फिर उसको धुला, और धुलने के बाद फिर मैं इसको दर के तैयार करके छत पे फैलाने के लिए आई। और ये देखिए, ये कोना मेरी छत का है, जिस कोने को मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे घर का स्वर्ग है। ये कोना, चाहे वो मेरे छत का हो या मेरे आंगन का एक छोटा सा कोना हो, दोनों ही जगह मुझे अपने सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्यारी है। और कहीं ना कहीं पौधों से लगाव इतना ज़्यादा है मुझे कि जैसे ही मैं पौधों के पास आती हूँ तो ऐसा लगा करता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर मैंने उस अरहर की दाल को फैलाया, धूप दिखाया, क्योंकि दो दो टुकड़े मैंने करके अरहर की दाल के और धूप दिखाने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने अपने सारे काम किए, और फिर ये है रात का समय। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये दो दो टुकड़ों में बट चुकी थी दाल, ये देखिए। लेकिन अभी भी इसमें छिकली लगी हुई थी, तो काफ़ी छिकली तो क्या होता है, दरने में ही निकल जाती है। जैसे ही 2 बार हम चक्की में डाल के इसको दरते हैं, वैसे ही निकल जाती है। और फिर उसके बाद बारी आती है इसको छरने की। तो ये प्रोसेस आप जब देखते हो या करते हो तो थोड़ा सा कठिन लगता है, पर यकीन मानिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम ना कर सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इसको देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे पुराने समय में लकड़ी की ओखली बनाई जाती थी, वैसे ही हमारे यहाँ गांव में ये देखिए ओखरी बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये है मूसल। मूसल जो लकड़ी का ही बना होता है, और इसमें लोहे का छल्ला जैसा नीचे की तरफ लगा होता है, जिससे कि दाल में जब दाल को हम इस तरह से छरते हैं तो खूब अच्छे से जो दाल की छिकली होती है वो निकल जाती है। ये देखिए, तो इसी गड्ढे में दाल को इसलिए डालते हैं जिससे कि दाल चारों तरफ फैले नहीं, और आसानी से इसकी छिकली उतार दी जाए। और अब मैं इसको फूंक फूंक के चारों तरफ से छर के और फूंक के देख रही थी कि इसकी कितनी छिकली उतरी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी साफ़ सुथरी दाल मेरी हो चुकी थी। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से साफ़ और फ्रेश दाल घर पे ही बना के मैंने तैयार कर ली थी। और अब ये देखिए, फिर भी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अभी कुछ दाल की जो छिकली है वो चिपकी हुई है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए और कूटने लगी, और मुझे फिर जाके कुछ फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश दाल लगी। और अभी भी जो आपको छिकली जैसी दिखाई दे रही थी, ये छिकली नहीं थी, ये अरहर के जो छोटे दाने थे जो छन्नी से निकल गए थे, ये वो दाने हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा दाल एक साथ
छानते हैं तो कुछ ना कुछ दाने निकल ही जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि हो सकता है कि छरने के बाद ये दाने जो हैं ये साफ़ हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सारा दाल मैंने देखिए छर के तैयार कर लिया था। और अब ये बचा था लास्ट राउंड भी छरना था मुझे। और फिर उसके बाद क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, बच्चे तो पहले ही सो गए थे, और ये करते करते मुझे 11:15 बज गया था। फिर मैंने क्या किया, छरने के बाद सभी चारों तरफ से सभी दाल के दानों को समेट के एक जगह इकट्ठा कर दिया और इसी टब को ढक दिया था, जिससे कि बिल्ली गंदा ना कर सके, क्योंकि बिल्ली का काम ही होता है गंदगी फैलाना। फिर इसको मैंने ऐसे ही समेट के एक जगह इकट्ठा किया, उसके ऊपर टब रखा और फिर मैं रात में सो गई थी। और फिर मैं इसकी सफाई के लिए सुबह के समय किस तरह से मैंने इसको साफ़ किया आपको दिखाती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और दुनिया का कोई भी काम हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बस हमें दृढ़ विश्वास और आत्मबल की ज़रूरत होती है। जिस दिन हमारा आत्मबल हम मजबूत कर पाते हैं, उस दिन सारे ही काम बहुत छोटे लगने लगते हैं। और यही हुआ मेरे साथ। और पहले मैं ये सब सारे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ, समय के साथ सारी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी और फिर मैंने सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। और बीच में कुछ समय ऐसा रहा कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई थी इस वजह से। और फिर उसके बाद अब बारी थी, ये था सुबह का समय। ये बोरी मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि जैसे दाल ही हम फटकेंगे सूप से, वैसे ही जो छिकली है और आटा जैसा निकलता है वो चारों तरफ फैल जाएगा। और इससे क्या होगा कि इसी बोरी में सारा सब कुछ रहेगा तो गंदगी नहीं फैलेगी। और उसके बाद ये देखिए, मुझे कुछ लग रहा था कि एक मन में वहम जैसा था कि शायद है कि रात के समय मुझे दिखाई न दे रहा हो या मैं कर नहीं पा रही होंगी। क्योंकि रात में क्या होता है, जब शरीर थक जाता है तो हो सकता है कि मन में मेरे विचार आया कि शायद है कि अच्छे से नहीं मैं छर पा रही थी, तो ऐसा करूं कि सुबह थोड़ा सा इसको छरती हूँ। लेकिन प्रयास निरर्थक रहा और जो दाने दाने जैसे रह गए थे वो फिर भी उनकी चिकली नहीं निकली। फिर मैंने देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी देर कूटने के बाद और फटकना शुरू कर दिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से सूप से फटक फटक के सारी जो आटा जैसा था और जो छिकली जैसी थी, भूसी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, जो जानवरों को खिलाने के काम आती है, और जो दाल इसमें टूटी थी उसको मैंने छन्नी, एक देखिए छन्नी कई तरीके की आती है। एक मिट्टी की आती है जिससे मिट्टी साफ़ हो जाती है, एक गोल छेद की थोड़ा सा बड़ा वो सरसों की आती है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ का छोटा दाना कोई भी हो वो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने वही सरसों वाली छन्नी लगा के और जो छोटी छोटी दाल थी उसको निकाल दिया था, और वो दाल मेरे काम आएगी जानवरों को खिलाने के लिए। और फिर मैं देखिए ये अरहर की जो दाल की छन्नी होती है वो लेके आई थी, और फिर जैसे ही मैंने इसको लगाया तुरंत ही दाल नीचे चली गई और जो अरहर के खड़े दाने थे वो ऊपर रह गए। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश तरीके से दाल मैंने तैयार करके और रख लिया था। और मुझे लगा कि अब इसको बाहर रखने से कोई फ़ायदा नहीं, साथ के साथ में इसको डिब्बे में भरती जाती हूँ। तो मैं इसको डिब्बे में भर के रखने लगी थी। और सुबह इसी तरह के काम इस समय सुबह बहुत सारे मैं कर रही हूँ, जिसमें चने की दाल भी मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। चने की दाल, मूंग की दाल भी मैंने इसी तरह से बना के रखी हुई है। हालांकि मैंने मूंग की दाल का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और कुछ चने की दाल मैंने पहले ही बना के रख ली थी, उसका भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेकिन अभी मुझे कुछ चने की दाल अभी भी तैयार करनी है, तो मैं उसका वीडियो आप सभी को शेयर करूँगी। और इस तरह से अपने कामों को करने के बाद इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब सारे काम खुद करो, कहीं ना कहीं हमारे विचारों का, हमारे सोच का असर हमारे उस काम पे पड़ता है और हमारा काम बहुत